ये कहानी है कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की, जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। तो चलिए सीधे चलते हैं मार्च 1931 के कराची। यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। माहौल में जबरदस्त तनाव था और इसी तनाव के बीच एंट्री होती है महात्मा गांधी की। पर हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गांधी का स्वागत हुआ काले झंडों से। सवाल यह है कि अपने ही आंदोलन के नेता के लिए लोगों में इतना गुस्सा क्यों था। वजह थी क्रांतिकारियों की फांसी और गांधी-इरविन समझौता, जिससे जनता बेहद नाराज थी। इसी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस के इस सेशन के सामने दो बड़े मकसद थे। पहला तो था गांधी-इरविन पैक्ट को मंजूरी देना और दूसरा आज़ाद भारत के लिए एक विजन तैयार करना। तो सारे विरोध के बावजूद गांधी-इरविन समझौते को आखिरकार मंजूरी मिल ही गई। लेकिन असली कहानी तो दूसरे फैसले की थी, जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देनी थी। ये था मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव। समझिए, ये आज़ाद भारत का एक घोषणा पत्र था। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक नए आधुनिक भारत का पूरा ब्लूप्रिंट था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रस्ताव का आगे चलकर असर क्या हुआ। मार्च 1931 का यह प्रस्ताव सीधे सीधे भारत के संविधान का आधार बना, जो 1950 में लागू हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े राजनीतिक तूफान के बिना भविष्य की इतनी साफ तस्वीर बन पाती।